अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साहबा इकराम की बोलियां बड़ी प्यारी होती थी। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के हबीब पूछते, उमर कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? बड़े गौर करने की बात है ईमान वालों। उमर कहते, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, अभी तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं, अभी तुम्हारा ईमान पक्का नहीं। कह रहे हैं मौलाना से नहीं, उमर बिन खत्ताब कि जिसकी का यह आलम है कि जिस रास्ते से उमर गुजरे शैतान आता तो 70 कोस दूर भागता है। वो उमर बिन खत्ताब जिसका रोब दबदबा पूरे अरबस्तान में छाया हुआ था। वो उमर खत्ताब अदल और इंसाफ जिसकी मशहूर और मारूफ है। वो उमर बिन खत्ताब जिसके जमाने में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। वो उमर बिन खत्ताब कि 25% ईमान वाले और 75% यहूदी थे, लेकिन 25% यहूदी पर भारी पड़ते थे। वो उमर से कह रहे हैं, अरे उमर, अभी तक तुम्हारा ईमान पक्का नहीं। जब उमर हजरत उमर का यह आलम है तो ईमान वालों, हम और आप किस खेत की मूली है? हजरत उमर कहते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान पक्का कब होगा, मेरा ईमान कामिल कब होगा? प्यारे आका कहते हैं, उमर, अपनी जान से भी बढ़कर जब तक तू मुझसे मोहब्बत न करे तेरा ईमान कामिल। सुभान अल्लाह। ईमान की पहचान रसूलुल्लाह ने बता दी सहाबा को, सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो, उसका ईमान कामिल है। अरे रसूल से मोहब्बत होगी तभी तो हम मिलाद शरीफ में रहेंगे ना। मिलाद रसूल की है, हमारी तुम्हारी नहीं। रसूल से मोहब्बत होगी तभी तो हम सलाम पढ़ेंगे ना। हाँ, और रसूल से मोहब्बत का नाम ईमान है, ये रसूल कह रहे हैं हजरत उमर बिन खत्ताब से। ईमान वाले दो तरीके के हैं। एक आशिक रसूल से जरा रसूल की तारीफ पूछे, कोई आशिक रसूल होगा ना, उससे जरा हुजूर की तारीफ पूछे, हुजूर की तारीफ बता क्या है। तो आशिक रसूल कैसी तारीफ करेगा मालूम है? मेरे आका तो वो आका है कि जिनके एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गए। ये आशिक रसूल ऐसी तारीफ करेगा। और कैसी करेगा? मेरे आका वो है कि जिनके हाथों में कंकड़ियों ने कलीमा पढ़ा। आशिक रसूल तारीफ कैसी करेगा? मेरे आका तो वो है, हजरत अली की असर की नमाज कज़ा हो गई तो मेरे आका ने एक इशारे से सूरज को पलटाया और अली को अदा नमाज अदा करने को कहा। ये आशिक रसूल की तारीफ है। मेरा आशिक रसूल कैसी रसूल की तारीफ करेगा? मेरे आका तो वो है कि जो अल्लाह से मिलने शबे मेराज गए, अपनी उम्मत को याद करते रहे, नमाज का तोहफा लाया, उम्मत की बख्शिश का तोहफा लाया। आशिक रसूल ऐसी तारीफ करेगा। आशिक रसूल नहीं है ना, जो सिर्फ नाम का मुसलमान है ना, वो रसूल से उसकी तारीफ पूछो तो वो कैसे कहेगा मालूम है? कभी सुनना, बाजार में जाना रसूल की सुन्नत है, बाजार रसूल की सुन्नत है, घर के काम में हाथ बताना रसूल की सुन्नत है। ये बातों पर वो गौर नहीं करेगा कि रसूल से मौजूदात कितने हो गए। वो बस नॉर्मल बातें बताएगा। समझ लेना, जो नॉर्मल बातें बता रहा है ना, वो अभी तक पक्का आशिक रसूल नहीं हुआ। और जो रसूल की नॉर्मल बातों के साथ इश्क की बातें बता रहा है, समझना उसका ईमान उरूज पर पहुंच रहा है। यही फर्क है, कच्चा ईमान और पक्का ईमान। तो गरीब नवाज जब आए, संजर के रहने वाले थे, आगरा हिंदुस्तान में बसे। समझ लेना गरीब नवाज किस मिट्टी से बने हैं? हिंदुस्तान की मिट्टी से। हमारे साहब ने कल बयान में कहा था क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तहज्जुद की नमाज के लिए उठे और एक सांस ली, ठंडी सांस ली। सहाबी कोई मौजूद थे पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की तरफ रुख कर कर आपने ठंडी सांस ली। अभी तक गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, उसके पहले की बात बता रहा हूं। हिंदुस्तान की तरफ रसूलुल्लाह ने रुख किया, ठंडी सांस ली, तहज्जुद को उठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। सहाबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह आपने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, ठंडी सांस ली, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, अल्लाह आपको ऐसा ही हंसता रखे, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह के फरमान पर। कहते हैं, ऐ मेरे सहाबी, मुझे हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आ रही है। वो मेरे गरीब नवाज है, देकर भेजा, अता कर कर भेजा, अता कर कर भेजा। अता करना और है और छीन लेना और है। अताए रसूल बनकर आए, हिंदुस्तान की हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल ने अता करके भेजा, तभी तो जाके यहां सिक्का बिठाए बैठे। वो गरीब नवाज के हम मानने वाले, वक्त बहुत कम है। जब हिंदुस्तान आ रहे थे बल्ख शहर में, देखिए मैं एक वाकया बता कर खत्म कर दूंगा। अल्लाह वाले किसे कहते हैं? बल्ख शहर में आप पहुंचे तो बल्ख शहर में एक जबरदस्त आलिम था, हाकिम जियाउद्दीन। वो इल्म भरपूर रखता था, लेकिन औलिया अल्लाह का मुनकिर था। औलिया अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। उसका मदरसा था बल्ख में, बच्चे पढ़ाता था मदरसे में, और बच्चों को भी यही दर्द देता था कि ये औलिया अल्लाह कुछ होते नहीं है, बस अल्लाह की इताअत करो, इबादत करो, तुम भी बड़े बन जाओगे। अब गरीब नवाज अफगानिस्तान से होते हुए बल्ख में जब पहुंचे तो उनके कुछ खादिम थे। उस जमाने में खाना पीना थोड़ी तोशा साथ में लिया जाता था। जंगलों बियाबानों का सफर होता था, आपका तीर कमान और जो कुछ भी शिकार करने की चीजें होती थी आपके साथ होती थी। आपने एक जानवर का, हलाल जानवर का शिकार किया और मुरीद से कहा, अपने खादिम से कहा कि इसको भूनो, इसको बनाओ, और तब तक मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। गरीब नवाज उसी मदरसे के सामने नमाज पढ़ने खड़े हो गए। रात का वक्त है। जियाउद्दीन, वो हकीम जियाउद्दीन का इत्तफाक से वहां से गुजर होता है। वो देखता है कि माशाअल्लाह दाढ़ी वाला, साफा पहने हुए, नूरानी चेहरे वाला अल्लाह की इताअत कर रहा है। उसका दिल गवारा ना हुआ कि मैं यहाँ से गुजरूं। उसके दिल ने कहा कि एक मर्तबा मिल तो लो। था औलिया अल्लाह का मुनकिर था, वो औलिया अल्लाह को नहीं मानता था, लेकिन मेरे गरीब नवाज के चेहरे का जब नूर देखा तो दिल में ख्याल आता है एक मर्तबा मिल तो लो। अब गरीब नवाज को कहने की जरूरत नहीं, जो रोशन ज़मीर होता है ना, वो चेहरा देख के समझ जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसको इजाजत नहीं कहने की, वरना ऐसे अल्लाह वाले हैं कि तुम क्या करते हो मेरे मुंह पर बता देंगे। है, आज भी है, तभी दुनिया कायम है। अभी मैंने कलाम में पढ़ा ना, क्या हो, दिले आशिक में जलवा गर, दिले आशिक में जलवागर है वो रसूलुल्लाह, दिले आशिक में जलवागर है वो गरीब नवाज, दिले आशिक में जलवागर है बड़े बड़े अल्लाह वाले, दिले आशिक में जलवागर है, मगर पर्दा आंखों पे लब पे ताला है। शरीयत ने आंखों पे पर्दा और लब पे ताला लगा दिया। अगर तुम रूहानियत रखते हो तो तुम्हें जाहिर करने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर होगा, वो और बात है, तुम जुबान से जाहिर नहीं कर सकते। वरना ऐसे अल्लाह वाले कि पोल खोल के रख दे, फिर आप उनकी बातें सुनकर अल्लाह की इबादत करना छोड़ देंगे और उनके कदम चुमने लगेंगे। इसलिए शरीयत ने मना किया। तो गरीब नवाज रोशन ज़मीर जैसे नमाज से फारिग हुए, वो हाकिम जियाउद्दीन मिलने आया। आपने कुछ नहीं कहा उससे, देखकर समझ गए ये तो मुनकिर है औलिया अल्लाह का। ठीक है, आपने खादिम से कहा कि बुना हुआ वो जो है, बुना हुआ जो जानवर है उसकी एक रान तोड़ो और हाकिम जियाउद्दीन को दे दो। एक रान गरीब नवाज ने दी, एक हिस्सा खादिम और दूसरे खादिम बाकी का हिस्सा खाने लग गए। जैसे जियाउद्दीन, आलिम जियाउद्दीन ने खाया, खाने के साथ बेहोश। गोश्त खाने के साथ कोई बेहोश होता है, आज तक सुना है क्या आपने?
وہ بھی بنا ہوا ران کا گوشت، ٹنگڑا کا گوشت کھایا اور بے ہوش ہوا، میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ پھر یہ عالم ضیاء الدین بے ہوش ہوا، کچھ تو راز ہوگا بے ہوش ہونے کے پیچھے۔ جیسی ہوش میں آیا، خدا گواہ ہے، غریب نواز کی عظیم الشان یہ کرامت ہے، جیسی ہوش میں آیا کچھ کہنے سے پہلے غریب نواز کے قدموں میں جھک گیا۔ بے شک میں اولیاء اللہ کا منکر تھا، لیکن جب آپ کے مبارک ہاتھوں سے دیا ہوا ران کھایا اور مجھے گشت آ گیا اور میں نے اندر روحانیت میں دودھ جھلکا، آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اور میں آج آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اولیاء اللہ کے منکر ہونے سے نفرت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور آپ کا مرید بنتا ہوں۔ خود بھی مرید بنا، اپنے شاگردوں کو مرید بنایا، بلک شہر میں جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو غریب نواز کا مرید بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی یہ شان۔ اب خواجہ غریب نواز کو اس دن بلک شہر میں رکے، علم کی باتیں سکھائی، لوگوں کو درس دیا، ضیاء الدین کو خاص علم سکھایا اور ضیاء الدین کو خلافت سے نواز دیا اور وہاں کی ذمہ داری دے کر کے آپ اجمیر کی طرف بڑھے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کہنے کی بات نہیں ایمان والو،